करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सारे बच्चे अपना आंसर मैच कर लेंगे जिन जिन बच्चों का सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलो अभी मैं आप सभी को म्यूट कर रही हूँ। जिसकी भी जो क्वेरी हो हैंड्स रेज करके बताएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, टाइप 1 बेस जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, ठीक है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। जो डायरेक्ट नेम वाले क्वेश्चन होते हैं और जो लेटर वाइज क्वेश्चन होते हैं उनको हम स्टार्टिंग से उठाकर चलते हैं। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन और टुवर्ड्स वाले क्वेश्चन वो हम इंट्रोड्यूसिंग वाले वो बाद में करेंगे, वो टाइप 2 या 3 में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है रीमा इज सिस्टर ऑफ विपिन। जो रीमा है एक लड़की है यहाँ पर, रीमा वो सिस्टर है किसकी? विपिन की। बीच में लिख दो सिस्टर। नेम जो होता है क्वेश्चन में तो हमें पता होता है कौन लड़का है और कौन लड़की है, ठीक है। इसमें माइनस प्लस लगाने वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। चलिए उसके बाद फिर बात करते हैं कि रीमा इज सिस्टर ऑफ विपिन, सुधा इज मदर ऑफ विपिन। सुधा इज मदर ऑफ विपिन। सुधा जो है मदर है किसकी? विपिन की। सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन में नेक्स्ट गिवन है सुधा इज मदर ऑफ विपिन, जगदीश इज फादर इन लॉ ऑफ सुधा। जगदीश इज फादर इन लॉ ऑफ सुधा। अब सुधा का फादर इन लॉ कौन है? जगदीश है। मैं यहाँ कर रही हूँ, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना, स्पेस कम है। ठीक है जी, ये फादर इन लॉ है। सभी को दिखाई दे रहा है तो थम्स अप करो एक बार। अगर सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है तो थम्स अप करना प्लीज। हाँ समझ पा रहे हो ना? जगदीश मैंने लिखा ऊपर, सुधा से ऊपर जगदीश है जो क्या है? सुधा का फादर इन लॉ है, यानी कि ससुर जी हैं, उसका हस्बैंड का फादर है। जगदीश इज फादर इन लॉ ऑफ सुधा। हाउ इज रीमा रिलेटेड टू जगदीश? तो बताइए रीमा जगदीश से कैसे रिलेटेड है? जो रिलेशन बताना होता है उसको आप डॉटेड लाइन से शो करो ताकि पता चले हम क्या बता रहे हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा है ना उसमें फर्स्ट कैंडिडेट का रिलेशन बताना होता है सेकंड कैंडिडेट से। तो सोचकर देखो रीमा का रिलेशन जगदीश से क्या हो सकता है ना? रीमा और विपिन क्या है? ब्रदर सिस्टर है। विपिन की क्या है? सुधा मदर है। विपिन की कौन है? मदर। कौन? सुधा। तो रीमा भी तो इसी की सिस्टर है, तो इसकी भी तो मदर ही हुई ना। सुधा रीमा की भी तो मदर ही हुई है ना। और सुधा के फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ किसको बोलते हैं? आपकी मम्मी के फादर इन लॉ कौन है? आपके दादाजी है ना। यस और नो? आपकी मम्मी किसको फादर इन लॉ बोलेगी? आपके दादाजी को। तो आप सभी को पता है कि इस बच्चे का ये क्या हुआ? ग्रैंडफादर हुआ। इस बच्चे का क्या हुआ? ग्रैंडफादर हुआ। तो इसी की तो सिस्टर है, इसका भी तो ग्रैंडफादर ही होगा। जगदीश रीमा का भी तो ग्रैंडफादर ही होगा। तो फिर रीमा क्या लगेगी? हमें तो जगदीश का रीमा से नहीं बताना, रीमा का जगदीश से बताना है। तो रीमा क्या लगी फिर? ग्रैंड डॉटर। भाई जगदीश ग्रैंडफादर लगा रीमा का, तो रीमा क्या लगी? ग्रैंड डॉटर। सो आंसर इज ग्रैंड डॉटर। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है तो थम्स अप करके बताओ सारे बच्चे। वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सोचने की जरूरत है कि फादर इन लॉ किसको बोलेंगे, है ना। देखो रिलेशन चाहे कहीं भी हो, कहीं ना कहीं पर हमें पता होता है और उसी एक कैंडिडेट के चारों तरफ पूरा डायग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कि ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी। ए और बी जो है वो चिल्ड्रन है किसके? यानी कि बच्चे हैं किसके? डी के। हु इज द फादर ऑफ ए? ये स्टेटमेंट मर्ज मत कर देना, ये क्वेश्चन है यहाँ तक। आपने बताना है कि ए का फादर कौन है और इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी नेसेसरी है, किस लिए? ए का फादर बताने के लिए।
ऑप्शन में ऐसे ही गिवन होगा कि वन स्टेटमेंट इज नेसेसरी, सेकंड इज नेसेसरी, ए एंड बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड बोथ आर नेसेसरी, इस टाइप से। जतिन सैनी स्पीक अप बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? जतिन सैनी स्पीक अप। चलो बताते हैं। तो पहले तो जितना क्वेश्चन में गिवन है उतना ही डायग्राम बना लो कि ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी। ये डी है, मेल है या फीमेल नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहित क्या हो गया? मोहित ए के चिल्ड्रन कौन है? सॉरी डी के चिल्ड्रन कौन है? ए और बी। चिल्ड्रन का मतलब लड़का लड़की कोई सा कुछ भी हो सकता है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाद में जब पता चलेगा तो कर देंगे। ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी। हु इज द फादर ऑफ ए? ए का फादर बताना है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि सी इज द ब्रदर ऑफ ए। यहाँ पर सी है, अपनी तरफ से करना पड़ेगा ना। यहाँ पर गिवन है सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी लड़का है और ब्रदर है किसका? ए का। तो ए को लड़की मत बना देना अपनी तरफ से, ऐसा नहीं करना है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ ई। किसका बता रहे? सी को ही बता रहा है कि सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी जो है वो ए का ब्रदर है और सन है किसका? ई का। सी जो है ई का सन है, लड़का ही है तो पहले ही पता चल गया, सन हो गया। अब ये इसकी मदर फादर है, पता चलेगा थोड़ी देर में। एफ इज द मदर ऑफ बी। एफ इज द मदर ऑफ बी। तो यहाँ पर जो एफ गिवन है, देख लेते एक बार एफ है या ई है। हाँ एफ ही है। एफ इज द मदर ऑफ बी। बी की मदर कौन है? एफ। मदर है, माइनस लगा दो, फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस, ठीक है जी। अब देखो फिर से एक बार मैच कर लो। ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी। ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी। हु इज द फादर ऑफ ए? ए का फादर बताना है कौन है। तो टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नेसेसरी। कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरी है? सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, मैच कर लो अगर आपने बनाया है तो। सी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ ई। एंड द सन ऑफ ई, कौन? सी के बारे में बात कर रहा है। तो कि जो सी है वो ब्रदर तो किसका है? ए का। और सन किसका है? ई का। और सेकंड स्टेटमेंट इज एफ इज द मदर ऑफ बी। एफ इज द मदर ऑफ बी। एफ जो है वो बी की मदर है। अब आप सभी को ये बात पता है कि इसके दोनों चिल्ड्रन है, लड़का हो या लड़की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी मदर ये है, समझ रहे हो। अब मदर पता चल गई तो ये फादर ही होगा ना, डबल मदर थोड़ी ना होगी। डबल मदर कोई बच्चा नहीं बताएगा, तो ये फादर ही हुआ। अब जब इस बच्चे का फादर हुआ, दोनों इसी के बच्चे हैं, तो इसका भी तो फादर ही हुआ ना। ए का भी तो फादर ही हुआ, डी। बात समझ में आ रही है? तो अब आप ये बताइए, आप ये कहोगे कि ये कौन है? फिर हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आइदर 1 और 2 करेक्ट, और बोथ ए एंड 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो आप खुद, कौन बच्चा बताएगा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जतिन सैनी स्पीक अप, आप बताओ। जतिन सैनी, कैसे पता चला कि हमें ए, हु इज द फादर ऑफ ए? ए का फादर बताने के लिए जी कौन सी स्टेटमेंट से पता चला कि ए का फादर कौन है? ए का फादर डी है, ये बात हमें पता चल गई। कौन सी स्टेटमेंट से पता चली ये बताओ? फर्स्ट स्टेटमेंट से या सेकंड स्टेटमेंट से? मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं है? बैक बटन प्रेस करके वापस क्लास में आ जाओ बेटा। इस टाइम थोड़ा नेटवर्क डाइवर्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कैंडिडेट्स हैं, सेकंड स्टेटमेंट में ये कैंडिडेट है। तो सेकंड स्टेटमेंट से पता चला ना, इससे ही हमें पता चला ना कि एफ इज द मदर ऑफ बी। एफ बी की मदर है,
और इसी से पता चला, अगर इसकी मदर पता चल गई तो इसके फादर होंगे फिर ये, और इसी के फादर होंगे। दोनों ये क्या है, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर ब्रदर या सिस्टर सिस्टर, कुछ भी हो सकते हैं। इसी के तो दोनों बच्चे हैं। तो इसी से हमें पता चला है कि ए का फादर कौन है, डी है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ओनली सेकंड स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ी इसका आंसर बताने के लिए। अगर सभी को समझ आया तो थम्स अप करेंगे। अगर सारे बच्चों को समझ आया तो थम्स अप करेंगे। स्टेटमेंट सेकंड इज नेसेसरी। इस क्वेश्चन का आंसर देने